नमस्ते। तुर्की और भारत के बीच के संबंध काफी ज्यादा खराब स्थिति में पहुंच गए हैं। हाल ही में तुर्की की सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदने वाले देशों में से एक भारत को सैन्य उपकरण निर्यात करने पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिया है। मजे की बात यही है कि भारत इस इस्लामिक देश से रक्षा सामग्री खरीदता ही नहीं है। यानी तुर्की के तानाशाह रेसेप तैयब एर्दोगन मेरी बिल्ली मेरी म्याऊं की नौटंकी करके जमकर तहमत उछाल रहे हैं। तुर्की का यह कदम नई दिल्ली की तरफ से भारतीय शिपयार्ड में जहाज निर्माण परियोजना में शामिल तुर्की की एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने के कुछ महीने बाद उठाया गया है। आपको बता दें कि अप्रैल में भारत की हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के लिए 5 सहायक जहाजों के बेड़े के निर्माण के लिए तुर्की की फर्मों के साथ सभी समझौतों को खत्म कर दिया था और अपने दम पर निर्माण के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया था। इस परियोजना की अनुमानित लागत $1.5 अरब से $2 अरब अमेरिकी डॉलर के बीच है, जिसमें शुरू में तुर्की के अनादालू शिपयार्ड से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की परिकल्पना की गई थी, जिसके साथ HSL ने 2020 में तकनीकी सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। भारत की ओर से तुर्की को यह गहरा और बेइज्जत करने वाला झटका था। इसका कारण यही था कि तुर्की मुल्ला गर्दी से बाज नहीं आ पाया है। उसने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान से खुद को अलग करने से इनकार कर दिया। जम्मू और कश्मीर में 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद से तुर्की ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। तुर्की की फर्म के लिए भारत से मिला अब तक का यह सबसे बड़ा ऑफर था। इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसके लिए नए दरवाजे खुल सकते थे, लेकिन भारत से समझौता रद्द हुआ तो न केवल दुनिया भर में तुर्की की बेइज्जती हुई, उसकी कंपनी भी सवालों के घेरे में आ गई। जहाज निर्माण में तुर्की बड़ा खिलाड़ी माना जाता है, लेकिन अब उसका प्रभुत्व लगातार कमजोर पड़ रहा है। भारत और चीन जैसे देश अब अपने दम पर जहाजों का निर्माण करने लगे हैं। कहने वाले तो यही कहते हैं कि भारत ने इस मुल्ला देश की एकड़ी निकालने के लिए यह गेम प्लान तैयार किया था। भारत का मिशन था कि अगर तुर्की लाइन पर आ गया तो समझौता कायम रखा जाएगा, अगर उसने मुल्लाबाजी की तो फिर उसे पतली गली से भगा दिया जाएगा। असल में तुर्की ने कश्मीर मुद्दे के साथ साथ आर्मेनिया के साथ संघर्ष में अजरबैजान और पाकिस्तान का पक्ष लिया है। नई दिल्ली ने आर्मेनिया को हथियारों की आपूर्ति करके तुर्की को करारा जवाब दिया है। इतना ही नहीं, भारत ग्रीस और साइप्रस से नजदीकियां बढ़ाकर तुर्की की टेंशन में इजाफा कर रहा है। इस साल की शुरुआत में जब भारत और मालदीव के बीच रिश्ते खराब हो गए तो तुर्की ने समुद्री निगरानी के लिए बायरकटार TB2 ड्रोन की आपूर्ति मालदीव को की थी। तुर्की सरकार के भारत पर सैन्य उपकरण प्रतिबंध से कोई असर नहीं पड़ेगा। जब भारत इस देश से किसी तरह की रक्षा सामग्री में दिलचस्पी नहीं रखता है तो इस बैन के कोई मायने नहीं रह जाते हैं। यूं भी तुर्की भारत के मुकाबले पिद्दी देश है। खाद्य सामग्री और चीनी के लिए तुर्की भारत पर निर्भर है। भू राजनीतिक मुद्दों की बात करें तो दोनों देश खुद को विपरीत परिस्थितियों में खड़ा देखते हैं। तुर्की और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकियों के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर तुर्की के खिलाफ खड़ा हो रहा है। तुर्की और ग्रीस के बीच संघर्ष में भारत ग्रीस के पक्ष में डट चुका है, जिससे तुर्की बुरी तरह बौखलाहट का शिकार है। डिफेंस एक्सपोर्ट पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध से तुर्की ने खुद अपने पैर कुल्हाड़ी मारी है। इससे दोनों देशों की अदावत खुलकर सामने आ गई है। लेकिन इस कदम से तुर्की के लिए भारत का विशाल हथियार बाजार भी बंद हो गया है। जब दुनिया के हथियार निर्यातक भारत में अपने पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और कोई भी भारत को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं लेना चाहता है, एर्दोगन ने पंगा लेकर खुद का ही नुकसान किया है। वह भी ऐसे वक्त में जब तुर्की भयानक मंदी और महंगाई की चपेट में है। पर जाहिलों का देश है, अगर इन्हें तमीज होती तो आज ये यहूदियों और ईसाइयों से पिछवाड़े नहीं तुड़वा रहे होते। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।